को नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है इस कक्षा में जो ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन, जिसको हम समझ रहे हैं कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार क्या मानवीय मूल्य हैं और कैसे हम मान्य मूल्यों के साथ जीने को सुनिश्चित करें। तो हमने पिछली कक्षा में कैसे हम भ्रममुक्त हों, रहस्य मुक्त हों, इस पर चर्चा की। तो इस पे हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हम नियमपूर्ण, न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण ढंग से जीते हुए अंततो गत्वा फाइनली अपने में निर्भ्रमता को यानी कि रहस्य मुक्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है ना। तभी हमारा जो लक्ष्य है कि हम है ना सुख शांति पूर्वक जी पाएँ, जो कि इस कक्षा के प्रारंभ से ही मानव लक्ष्य को, मानव धर्म को सुख के रूप में पहचाना हुआ है। कैसे हम मानव धर्म को सफल करें, कैसे सभी सुख शांति पूर्वक जी पाएँ, है ना, उसके लिए आवश्यकता है। उसके लिए हमने बात की कि रहस्य मुक्त होने के लिए दो विधि हैं, अनुसंधान विधि और अध्ययन विधि। इस कक्षा में हम शुरू से ही अध्ययन विधि की बात करते रहे, जो कि अनुकरण अनुसरण विधि है ना। उसी को अनुकरण अनुसरण के द्वारा ही जो जिन लोगों ने अनुसंधान कर लिया है उनका अनुकरण और उनके अनुसार जो जीते हैं उनका अनुकरण करते हुए ही हम रहस्य मुक्त हो पाएंगे, निर्भ्रम हो पाएंगे, उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसे अनुसंधान अथवा अध्ययन विधि से चलते हुए जब हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत हो जाती है और उस आत्मा के सहस्तित्व होने के उपरांत हमारा मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुगामी हो जाते हैं, उससे हम शरीर क्रम से सभी प्रेरणा पाते रहते हैं। यानी कि आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति और वृत्ति से मन। तो इस प्रेरणा के द्वारा उनमें आपस में सामरस्यता बनी रहती है और सामरस्यता बने रहे से एक सुख शांति संतोष आनंद का अनुभूति बनी रहती है। उसके विपरीत अगर हम भ्रम में जीते रहते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य में रहते हैं। और हमने ये भी चर्चा की कि अभी बहुत लोगों को ये रहस्य लगता है और ये मानव परंपरा में मान्यता है कि ज्ञान तो विरले लोगों को होता है, हर एक को नहीं हो सकता है। ये मोक्ष तो बड़ी चीज़ है, ये तो विरले लोगों का काम है। इस दर्शन के द्वारा ये प्रस्ताव है कि ये सामान्य बात है, सभी को उपलब्ध है, सर्वसुलभ हो सकता है। ऐसा हम मानते ही रहें। एक समय में 20 साल पहले यानी 30 साल पहले मोबाइल फ़ोन ऐसा लगता था ये तो बहुत ऊंचे लोगों के पास होता होगा, विशेष लोगों के पास होता होगा। आज यह हर किसी के पास है। इसी तरह मध्यस्थ दर्शन द्वारा ये प्रस्ताव है कि किस तरह से हम भ्रममुक्त हो सकते हैं, वो शिक्षा हमको अनुसंधान विधि से प्राप्त हो गई है। अब अनुकरण और अनुसरण विधि से वो सभी को प्राप्त हो सकती है। सभी इस शिक्षा के द्वारा रहस्यमुक्त हो सकते हैं, भ्रममुक्त हो सकते हैं और सभी सुख शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भ्रम का समापन हो जाने से क्या होता है ना। तो रहस्य मुक्ति कैसे होगी, इसकी हमने चर्चा पहले की। अब रहस्य मुक्त जीवन में तृप्ति का स्वरूप और ऐसे मनुष्य का आचरण क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अपना मूल्यांकन करते रहना है। हमको कोई भ्रम तो नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं हो गया है कि हमने आपको समझदार मान लिया है जबकि समझदार नहीं हुए हैं। कहीं हमने आपको देव मानव या दिव्य मानव तो नहीं मान लिया है जबकि अभी हम भ्रमित ही हैं। तो इसकी पूरी तरह से रहस्य मुक्ति हो जाने के उपरांत अपने में क्या स्थिति बनती है, तो उनकी चर्चा आवश्यक है। तो इस कक्षा में हम ऐसे व्यक्ति का जो है ना रहस्य मुक्त हो गया है, भ्रम मुक्त हो गया है, उसका आचरण क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे निरंतर निर्भ्रमता की रहस्य मुक्ति में अपने पे उपलब्धि होती है सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता हो जाना। और ये हर मानव चाहता है कि हमको सब कुछ है ना पूरी सृष्टि समझ में आ जाए। सामान्य मानव के लिए ये सृष्टि, ये अंतरिक्ष जब ऊपर की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखता है, युगों युगों से ऐसा लगता है कि ये तो रहस्य की तरह है, समझ ही नहीं सकते, अथाह है ना, अगोचर है। ऐसा हम कहते रहते हैं कि ये तो समझ में आने वाला नहीं है। परंतु जैसे जैसे मानवीय समाज ने तरक्की की है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हम प्रत्येक चीज़ों को समझते गए हैं, हमारी समझ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। आदरणीय नागराज जी के द्वारा इस अनुसंधान से अब ऐसा संभव हो गया है कि हम पूरे अस्तित्व को जैसा है वैसा समझ सकते हैं
और ऐसा समझ लेते हैं, हर मानव ऐसा समझना ही चाहता है। इस पूरे समझने की क्रिया को ही, संपूर्णता में समझने को, संपूर्ण रूप से समझने को ही हम अनुभव कह रहे हैं। और ये अनुभव ही सब मानव का इष्ट है। इष्ट मतलब है कि हर कोई समझना चाहता है, जिसको सब कोई चाहता है, जिसको पाना चाहता है। और जब ऐसे हम समझ लेते हैं तो जो भ्रमात्मक कार्य है वो अध्ययन पूर्वक धीरे धीरे जागृति में विलय हो जाता है, यानी समझदारी में विलय हो जाता है, और फिर ये मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। तो भ्रम का समापन हो जाने से क्या होता है, हमने बात की ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव मूल्य क्या है। तो जैसे ही हम जागृति से तादात्म्यता होते हैं, तादात्म्यता का प्रमाण का क्या मतलब है कि हम पूर्णतया जागृत होकर हमने जीवन मूल्य जो सुख शांति संतोष आनंद है, मानव मूल्य धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, स्थापित मूल्य विश्वास सम्मान स्नेह है ना, ममता और श्रद्धा गौरवता प्रेम, इन सबको हमने समझ ही लिया है। और इसी तरह से शिष्ट मूल्य सौजन्यता सौहार्दता निष्ठा, इस सब को भी हमने समझ लिया है। और उपयोगिता मूल्य, इनको हम समझपूर्वक पहचानते हैं और फिर इनका निर्वाह कर पाते हैं। यही तादात्म्यता का प्रमाण है और इनके अनुरूप जीना ही मानवीयता है। तो ये पूरे के पूरे 30 मूल्य हैं जो वैल्यूज़ की बात की गई है मध्यस्थ दर्शन में। तो जागृति का जो फल होता है, सहस्तित्व में जो अनुभव होता है आत्मा में, और आत्मा में अनुभव के फलस्वरूप जो बुद्धि में आप्लावन होता है, यानी कि बुद्धि सत्य अनुभव सत्य अनुभूति और आनंद से भर जाती है, जो मन वृत्ति चित्त और बुद्धि और आत्मा के स्तर पर क्रम से सुख शांति संतोष आनंद और परमानंद के रूप में अनुभूति के रूप में पहचान में आती है। तो उसके फलस्वरूप हम इन मूल्यों के आधार पर मूल्यों के अनुरूप जी पाते हैं और पूरी तरह से भ्रम समाप्त हो जाता है, रहस्य समाप्त हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे ही हम सहस्तित्वपूर्वक जीते हैं तो हमें अति मानवीयता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अति मानवीयता की ओर जिज्ञासा होती है। और उसके साथ साथ हम अति मानवीयता यानी कि देव मानवीयता दिव्य मानवीयता की ओर चलते हैं। किस तरह से बढ़ पाते हैं, तो मानवीयता में हम धीरता वीरता उदारता के अनुसार मूल्यों को जी पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अति मानवीयता की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जितने भी मूल्य हैं सभी के सभी मूल्य प्रकट होने लग जाते हैं हमारे जीने में, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे कम्युनिकेशन में, और हम जो जैसा भी व्यवहार और कार्य करते हैं यानी कि प्रकाशन में, है ना, और जो भी हम समझाने के अर्थ में प्रस्तुत होते हैं अभिव्यक्ति में, इनकी निरंतरता मानव परंपरा में बनी ही रहती है। यही प्रेम व भक्ति है, यानी कि जो मानव मूल्य हैं उनके अनुसार जीना ही, है ना, प्रत्येक मानव और अस्तित्व में जो भी कई है प्रकृति के साथ में मूल्यपूर्वक जीना ही प्रेम व भक्ति है। हमारा जीना प्रेम में व भक्तिपूर्ण हो जाता है और हम दया कृपा और करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति को ही प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम में हो जाने को ही अति मानवीयता कह रहे हैं और ये भी जागृत मानव में प्रमाणित होता है। इस तरह से मनुष्य की जागृति पूरी तरह से ज्ञान विवेक और विज्ञान से हो जाती है, जिसको हम समझते हैं। और जब ज्ञान विवेक विज्ञान से बौद्धिक पक्ष को हम पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे हम प्रेम और भक्ति पूर्वक जीते हैं, इसी को अति मानवीयता कह रहे हैं। अगर ये हमें अव्यवस्थित बने रहते हैं, हम आवेशों में जीते हैं, विषयों में जीते हैं, तो हम भ्रमित रहते हैं, दुखी रहते हैं और इसी को अमानवीयता कह रहे हैं। अति मानवीयता के साथ साथ में जब हम आत्मा सहस्तित्व में पूर्ण रूप से अनुभूत हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को हम जब अनुभव होता है, तो क्योंकि व्यापक जो सत्ता है उसको हम मध्यस्थ सत्ता भी कहते हैं, उसी के आधार पे जो ये अनुभव होता है और अनुभव होने के बाद में जो मानव का जीना है वो कम ज़्यादा से मुक्त हो जाता है, सम विषम से मुक्त हो जाता है, उसी को हम मध्यस्थ अनुभव कह रहे हैं। उसमें सभी धर्मपूर्ण विचार बने रहते हैं, उन्हीं को हम मध्यस्थ विचार कहते हैं। वो न्यायपूर्ण व्यवहार में जीता है, उसी को हम मध्यस्थ व्यवहार कह रहे हैं। इस तरह से ऐसे मनुष्य में अनुभव विचार व्यवहार कार्य
ये तीनों और साथ साथ में कार्य भी, चारों ही व्यवस्था के अर्थ में, सत्य के अर्थ में ही व्यवस्थित होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का अति या व्यतिरेक नहीं होता है। ये मध्यस्थता का जीना है। सर्वथा अभाव होता है, कभी भी वो गलती नहीं करते हैं, कभी भी वो अन्याय में नहीं जीते हैं, है ना। सहस्तित्व परम रूपी सत्य में अनुभवी मध्यस्थ अनुभव है। इसके आधार पर समाधानपूर्ण अथवा धर्मपूर्ण विचार ही मध्यस्थ विचार है। न्यायपूर्ण व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण ही मध्यस्थ व्यवहार है। अखंड समाज की दृष्टि से ये मानवीय व्यवहार महत्वपूर्ण है। ऐसे मानवीय तथा न्यायपूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए ही अध्ययन एवं शिक्षा की आवश्यकता है। तो हम अध्ययन और शिक्षा के द्वारा मध्यस्थ अनुभव, मध्यस्थ विचार और मध्यस्थ व्यवहार में स्थापित हो पाएँ, जिसकी फिर निरंतरता होती है। यही शिक्षा का उद्देश्य भी है और यही शिक्षा की नीति का भाग भी होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जब हम इस तरह से जीते हैं कि जब जागृत मनुष्य के आचरण को अगर देखें और वो मध्यस्थ अनुभव, मध्यस्थ विचार और मध्यस्थ व्यवहार और मध्यस्थ व्यवसाय के रूप में समझ में आ जाता है, इसी को हम कहते हैं कि समझ के आधार पे ही उसका व्यक्तित्व हो जाता है। यानी उसका आहार, उसका व्यवहार और उसका विहार, यानी कि जो भी वो स्वयं के साथ करता है, मनोरंजन के लिए करता है, मानव के साथ जो व्यवहार करता है, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। उस व्यक्तित्व में उसकी प्रतिभा पूरी की पूरी तरह से प्रकाशित होती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं हो जाता है और इस तरह से उसके व्यक्तित्व को जो व्यवस्थित हो जाता है तो प्रतिभा को दूर दूर तक पहचाना जाता है ना। वो अपने आप से उसका प्रसारण हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके विचार, व्यवहार और अनुभव की एक सूत्रता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की जहाँ व्यवहार, विचार और अनुभव की एक सूत्रता रहती है, वो सहज होते हैं और ऐसी सहजता को ही जो उनकी वृत्ति है न्याय धर्म सत्य की तुलना करते रहते हैं, सहज वृत्ति की संज्ञा के नाम से पहचानते हैं। ज्ञान अनुभूति के लिए, सहस्तित्व के लिए प्रति निर्भ्रम ज्ञान, अनन्यता, अनुराग तथा प्रेम के योग्यते, क्षमता, योग्यता, पात्रता का होना अनिवार्य है, जो साधक के न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार से अथवा किसी अनुभवपूर्ण मानव के आज्ञा पालन में पूर्ण निष्ठा से प्रमाणित होता है। अब फिर इसको दोबारा से बता रहे हैं क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो सहज वृत्ति की बात है ये भी तभी हो पाती है जब हम अनुसरण से न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार और व्यवस्था के अनुसार हम जीते हैं और उसमें हम जो अनुसर या ऐसे व्यक्तियों के आज्ञा पालन में जीते हैं तो हम उस तरह से प्रमाणित हो पाते हैं। और अनादिकाल से ही, दूर दूर से ही, सुदूर समय से ही हम इस व्यापक रूपी परमात्मा की इकाई तो हर मानव को प्राप्त है ही, पर इसकी अनुभूति हो जाए और ये अनुभूति मानव परंपरा में प्रमाणित हो जाए, इसी अनुभूति को हम केवल या तादात्म्य की संज्ञा से भी पहचानते हैं, जिसमें सभी प्रकार के क्लेशों से, आवेशों से, दुखों से मुक्ति है। और पॉजिटिव भाषा में बोलें तो यही स्थिति है जो परमानंद की, चिदानंद की निरंतरता बन जाती है। इसी को केवल की बात कह रहे हैं, इसी को हम जागृति पूर्णता को भी कह रहे हैं, इसी को हम आचरण पूर्णता भी कह रहे हैं कि जो हमने अनुसरण विधि से हमने इस समझने की यात्रा को प्रारंभ किया था। किसका अनुकरण? जो लोगों ने अनुसंधान विधि से, जैसे यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ने, ऐसे मानवों ने अनुसंधान विधि से पूरे अस्तित्व को समझा, उस समझ के अनुरूप आचरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उस अस्तित्व में जो न्याय धर्म सत्य है उसके अनुरूप आचरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया, अस्तित्व में जो विकास क्रम, विकास, जागृति है उसको लिपिबद्ध किया, उसको हमको समझने की वस्तु के रूप से प्रस्तुत किया। वहाँ से हमने इसकी यात्रा को शुरुआत किया और उसके साथ साथ हमने नियम, न्याय, धर्म, सत्य के अनुरूप अपने जीने को व्यवस्थित किया, जिससे हमको न्याय, धर्म, सत्य की प्रतीति हुई, उसके साथ साथ बोध हुआ और सह अस्तित्व में अनुभव हुआ। उस अनुभव के अनुसार से फिर से हमें बुद्धि में जो संकल्प होता है न्याय, धर्म, सत्य से जीने का, और फिर हम उस सत्य से जो सत्यपूर्ण जीने से जो हमारा संकल्प होता है उसके अनुसार हम धर्मपूर्ण विचार में स्थापित हो पाए और न्यायपूर्ण व्यवहार और व्यवस्था में प्रमाणित कर पाए। ये पूरी जो यात्रा है जिसके तदोपरांत हमारा आचरण सहज हो जाता है
और हम सजगतापूर्वक सहजतापूर्वक जीते हैं, इसी को हम परमानंद की स्थिति कहते हैं। और इस परमानंद स्थिति के साथ में हम जब जीते हैं तो हम सभी क्लेशों से मुक्त होते हैं। इसी को हम जागृति पूर्णता की भी स्थिति कह रहे हैं, इसी को हम आचरण पूर्णता की भी स्थिति कह रहे हैं, और इसी को हम केवल्य भी कह रहे हैं, केवल्य की संज्ञा और तादात्म्य की भी संज्ञा कह रहे हैं। यही हमारे लिए है ना लक्ष्य है, आचरण पूर्णता तक पहुंचना, केवल तक पहुंचना, जागृति पूर्णता तक पहुंचना, यही मानव लक्ष्य है। अब फिर से, लेकिन इसको फिर से रिकनेक्ट करते हैं कि मानव हैं, है ना, तो ये तो लक्ष्य है। अब कैसे कैसे फिर से हम कहाँ कहाँ पर हम हमारे चेक पॉइंट आएंगे, कहाँ कहाँ हमको अपना मूल्यांकन करते रहना है, इसको भी हमको ध्यान में देना है। पहुँचना आचरण पूर्णता तक है, पहुँचना जागृति पूर्णता तक है, कैवल्य तक हमारी यात्रा है, परंतु उससे पहले कई पड़ावों से गुजरना है। और हमने कहाँ से यात्रा शुरू की और कहाँ हम पहुँच रहे हैं उसको एक बार फिर से देखते हैं। हम अभी, है ना, देखिए मनुष्य के लिए ह्रास के लिए दो मुख्य कारण हैं, एक है अजागृति और दूसरा है शक्ति का हुव्य। तो हमने ये बात कही कि साधन तो सभी को प्राप्त हैं, हमारे पास, है ना, तन रूपी साधन, और प्रकृति से इस तन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। कुछ मानव इन सभी साधनों का प्रयोग अपने समय का इतना शक्तियों का व्यय करते हैं कि भोग में लगे रहते हैं, संवेदनाओं को तृप्त करने में लगे रहते हैं, जबकि हमको पता चलता है कि वो कभी तृप्त होती नहीं है, उनमें केवल क्षणिक सुख है, क्षणिक तृप्ति है। और शक्तियों का अपव्यय, यानी कि आशा, विचार, इच्छा जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनका हम अपव्यय करते रहते हैं। और अजागृत तो हैं, भ्रम में है, तभी उनका भ्रमित रहते हुए ही हम अपव्यय करते रहते हैं। ऐसा हमारे लिए जो कार्यक्रम बनता है, अजागृत को जागृत बनाना ही सामाजिकता के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्यक्रम है। जो जिसका अधिक मूल्यवान समझता है उसी के लिए वे अपने तन मन धन का व्यय करता है ना। तो अभी हम कहेंगे, हम बात अभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की कर रहे हैं, ये हमारी भाषा में है, थोड़ी थोड़ी हमारी मानसिकता में आने लगती है। फिर हम जागृति पूर्णता की बात कर रहे हैं, है ना, हम रहस्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, भ्रम मुक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अब अगर हम देखेंगे तो हमारा जीना कहाँ है, तो हम किसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, कहाँ पे हम तन मन धन का व्यय कर रहे हैं, हम किस चीज़ को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है वहीं पर तन मन धन को लगाता है। तो हम अगर अभी देखें तो जो चार स्थितियां हैं, है ना, उसको हम देखते हैं। तो ऐसा देखे जाए तो वो चारों स्थितियों को तीन स्थितियों में हम बांट देते हैं, एक अति मानवीयता, एक मानवीयता और अमानवीयता। मानवीयता जो क्रियापूर्णता है, जहाँ मानव जागृत होता है, अस्तित्व जैसा है वैसा समझ लेता है, उसको मानवीयता कह रहे हैं। उससे अधिक की स्थिति को अति मानवीयता कह रहे हैं, देव मानव, दिव्य मानव, जहाँ वो दया, कृपा और करुणा उसका स्वभाव हो जाता है, जो कि यहाँ धीरता, वीरता, उदारता है। और अमानवीयता में दीनता, हीनता और क्रूरता है, यहाँ वो भोगों में जीता है ना। तो हम देखते हैं निर्भ्रांत अवस्था में क्या महत्वपूर्ण है, निर्भ्रांत अवस्था में ज्ञान, विवेक और विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो मानव जब निर्भ्रांत अवस्था में होता है तो यानी कि अति मानवीयता में होता है, तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान के अन्वेषण में, है ना, इसके अनुरूप जीने में, इसके अनुरूप व्यवस्था बनाने में, कि जो अजागृत को जागृत बनाना ही सामाजिकता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में ये अति मानवीय लोग ही लगते हैं, जो कि क्योंकि उनको इन्हीं में है परमानंद की निरंतरता अनुभूति बनी रहती है। उसके फलस्वरूप ही वो उपकार भावना से, दया, कृपा, करुणा के भाव से ही, इन मूल्यों के अनुरूप जीने से ही अजागृत को जागृत बनाने का कार्यक्रम करते रहते हैं। यही निर्भ्रांत लोगों का, मानवों का कार्यक्रम होता है। भ्रांत अवस्था में जो रहते हैं, यानी कि जिनको क्रिया पूर्णता हो गई है, जिनको न्याय धर्म सत्य का बोध हो गया है, अनुभव हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ऐशना मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो उनका कार्यक्रम क्या रहता है, वो तन मन धन को कहाँ लगाते हैं, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में हो चुकी है। इसी को हम भ्रांत अवस्था कह रहे हैं। ये ऐशनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना, कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीने को मानते हैं। ऐशना तृप्त होने के बाद ही निर्भ्रांत मानव की ओर गति, या अति मानवीयता की ओर, देव मानव और दिव्य मानवता की ओर गति हो पाती है। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपकार में लगते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपकार होता है और यहाँ ऐशनाएँ रहती हैं। जब हमारी ऐशनाएँ तृप्त हो जाती हैं
है ना, तृप्त होने के बाद ही हम उपकार की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम भ्रांत अवस्था में होते हैं तो 4 विषयों में लगे रहते हैं। हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही सुख को पाना चाहते हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो संवेदना हैं, उनको ही तृप्त मानते रहते हैं। इसलिए हमारा भ्रांत अवस्था में मूल्यांकन भी ठीक नहीं होता है। इसी तरह हम सुविधा संग्रह में लगे रहते हैं और जो धन होता है उसको और अधिक धन कमाने के लिए लगे रहते हैं। उसको ही हम 4 विषय कह रहे हैं। तो ये भ्रांत अवस्था में, तो हमको मूल्यांकन अपना करना है कि हम अपना तन मन धन कहाँ लगा रहे हैं, है ना। ये हमारे लिए चेक पॉइंट है। पहुंचना हमको जागृति पूर्णता की तरफ है। इसी से हम तय कर पाएंगे कि हम ह्रास की ओर गति कर रहे हैं कि हम जागृति की ओर गति कर रहे हैं। किस तरह से कर पाएंगे कि हम अपना तन मन धन 4 विषयों में भोगने में लगाए हुए हैं, ऐषणाओं में लगाए हुए हैं, या फिर ज्ञान विवेक विज्ञान में, उपकार में लगाए हुए हैं, है ना। जब हम निर्भ्रमता की स्थिति में होते हैं तभी हमारा जो मूल्यांकन होता है यथार्थ होता है। उससे पहले हमारा मूल्यांकन गड़बड़ाए रहता है। परंतु हमको ये एक आधार जो अनुसंधान पूर्वक प्राप्त हो गया है मध्यस्थ दर्शन में, उसके आधार पर हमको क्राइटेरिया मिल गया है जिसके आधार पर हम अपना मूल्यांकन करते रह सकते हैं। और ये मूल्यांकन करते हुए हमको जागृति की ओर गति बढ़नी है। तो हम इसी को अनुभवगामी विधि कह रहे हैं। और अनुभव मूलक प्रक्रिया में इतना ही फर्क है कि जो अति मानव होते हैं, है ना, उनकी इच्छाएं अनुभव के द्वारा व्यवस्थित रहती हैं। अभी हमको अध्ययन के लिए, समझने के लिए, अनुभव के लिए हमको अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित करना है। इतना ही फर्क है। अनुभव मूलक विधि से देखें तो ये अनुभव बोध के लिए प्रेरणा बना रहता है। बोध हमारी इच्छा का आधार बनता है और हमारी इच्छाएं नियंत्रित रहती हैं। परंतु जब हम अध्ययनगामी विधि में रहते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को व्यवस्थित करते हैं। अध्ययन के अर्थ में हम व्यवस्थित करते हैं कि हम अपना जो तन मन धन है, समय है, उसको हम अध्ययन के लिए लगाएं। हमारी जो इच्छाएं हैं हम उनको अध्ययन के लिए लगाएं, समझने के लिए लगाएं। यही हमारा अध्ययन गामी विधि की बात है। अब जो हमें विविधता दिखती है, क्योंकि हमारे आशा, विचार और इच्छा, पिछली कक्षाओं में हमने बात की, हमारे पास साधन तो सबके पास एक जैसे ही हैं। सभी के पास वही प्राकृतिक साधन हैं। सभी के पास आहार, आवास, अलंकार की लगभग वैसी ही वस्तुएं हैं। परंतु एक उनको जागृति के लिए प्रयुक्त करता है, एक भोगों में प्रयुक्त करता है, और उसी लिए उनके आशा, विचार, इच्छा के इस तरह अलग अलग बने रहते हैं। और वही हम समस्त क्रियाकलाप में विविधताओं को देखते रहते हैं। जबकि हम चाहते तो ये हैं कि शरीर हमारा मन के अनुसार चले। अभी मन शरीर के अनुसार चल जाता है, शरीर के दबाव में मन बना रहता है। इस तरह से ये विविधता अजागृति और जागृति के कारण ही है कि जितनी जितनी हम में जागृति आ जाती है, जितनी हम जागृति की ओर गति करते हैं, उतने उतने हम शरीर को साधते रहते हैं, मन को साधते रहते हैं, और धीरे धीरे जीवन के विभिन्न अंगों में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में तालमेल, और जीवन का शरीर के साथ तालमेल, और फिर एक मानव का पूरे परिवार के साथ तालमेल, परिवार के साथ तालमेल बनता चला जाता है। और ये विविधता से हम पूर्ण विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। तो पूर्ण विकास कहाँ तक पहुँचना है? अभी हमने विविधता देखी, तो अभी विविधता ये रुचियों की वजह से है, लेकिन है तो सब पूरी की पूरी अजागृति का ही द्योतक, क्योंकि सभी भोग में लगे हैं। अब ये भोग में कोई विविधता का मतलब नहीं है कि आप पिज़्ज़ा खाने में लगे हैं और कोई आइसक्रीम खाने में लगा है, इसमें कोई विविधता नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हम लगे तो भोगों में ही हैं, है ना। विविधता है कि हम कितनी और जागृति की ओर गति कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमको देखना है। और ये जागृति करते हुए पूर्ण विकास को हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा का जो पूर्ण विकास है वो सहस्तित्व की अनुभूति में है। बुद्धि का पूर्ण विकास आत्मा का संकेत ग्रहण करने में है, जिसको हम बुद्धि का प्रत्यावर्तन भी कह रहे हैं। और चित्त का पूर्ण विकास बुद्धि का संकेत ग्रहण पूर्वक सत्य साक्षी के कलाकरण योग्य क्षमता से है, यानी कि सत्य के अनुसार जो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था है उसको साकार कर देना, धरती पर उतार देना, वो चित्त का क्षमता हो जाना है। और वृत्ति का पूर्ण विकास चित्त के संकेत ग्रहण कर धर्मपूर्ण विचार और निर्माण योग्यता से है, तथा मूल मन का पूर्ण विकास वृत्ति के संकेत ग्रहण कर न्याय सम्मत
व्यवहार पात्रता अर्जित करने से है। और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा जीवन में ही अविभाज्य क्रियाएं हैं। इस तरह से हम पूर्ण विकास की ओर, जो हमने बात की थी कि हम मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि जब पूर्ण जागृत हो जाते हैं तो कैवल्य की स्थिति को पाते हैं, जागृति पूर्णता की स्थिति को पाते हैं। इसकी हमने पिछली बार स्लाइड में चर्चा की। तो हम विविधता का कारण है कि जो हमारे पास साधन हैं उनको हम कितना जागृति की ओर प्रयुक्त कर रहे हैं या केवल भोगों में प्रयुक्त कर रहे हैं। तो उस विविधता से हम पूर्ण विकास की ओर अध्ययन विधि से अग्रसर होना ही हमारे पास अवसर प्राप्त है। और उसकी तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम जागृति पूर्णता को प्राप्त होंगे। जागृति पूर्णता को प्राप्त होते हुए आचरण पूर्णता को प्राप्त होंगे, जिसको हमने रहस्य मुक्ति की संज्ञा दी है ना, ब्रह्म मुक्ति की संज्ञा दी। और उसी के साथ साथ हम पूरी तरह से जैसे जागृत पूर्ण मानव का आचरण होता है, अभी हमने कहा कि वो जागृत पूर्ण मानव का जो आचरण है, जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, उनके अनुरूप जीना बन जाता है। अब वो जीना जो बन जाता है, वो उसका आचरण फिर कैसा होगा? ऐसे जागृत जीवन की स्थिति में जो आचरण है वो 122 आचरण के रूप में पहचाने जाते हैं। उसमें क्या क्या आचरण हो जाते हैं? तो बल और शक्ति के रूप में या स्थिति और गति के रूप में वो आचरणों को हम पहचानते हैं, है ना। उसमें से 122 आचरणों को अगर हम करने जाएंगे तो वो आचरण आत्मा में 2 विभूतियों के रूप में, बुद्धि में 4, वृत्ति में 16, चित्त में 16, वृत्ति में 36 और मन में, स्थिति गति में 64, इन सबको जोड़ेंगे तो ये सभी के सभी 122 क्रियाओं के रूप में हमको दिखते हैं। तो जागृत जीवन के आचरण में 122 लक्षण पाए जाते हैं। उनको हम 122 गुणों के रूप में भी देख सकते हैं। और उनका जीना मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो जाता है, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं। जब मध्यस्थता में जीवन स्थापित हो जाता है तो एक 122 आचरणों के रूप में वो प्रकट होता है। उसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में जब आपको मिलेगा, उसका आपको वर्णन होगा, अगर आपको कभी अवसर मिलेगा। इसके लिए एक मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक है, अगर उसका कोई कोर्स इलेक्टिव के रूप में या ऐसे कभी बनने का अवसर होगा तो 122 आचरण का अध्ययन उसमें हो सकता है। उसके अलावा आप में से अगर कोई इच्छुक हैं और जानना ही चाहते हैं कि नहीं, हमको अगर कोर्स के तक का इंतजार नहीं करना है, तो आप जो इस कोर्स के संचालक हैं उनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा ही, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मानवीय संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं। उसमें 122 आचरण का अच्छे से विश्लेषण है, वर्णन है। अभी उनके केवल कुछ नाम ही बता सकते हैं, जैसे अनुभव, प्रमाण, संतोष, श्री, प्रेम, अनन्यता, वात्सल्य, सहजता, श्रद्धा, पूज्यता, ममता, उदारता। इस तरह से इन क्रियाकलापों को कभी कभी किसी अंश में हम अपने में भी देखते हैं, या तो इनको अपेक्षा के रूप में देखते हैं, या हमसे कभी कभी अगर किसी अच्छे अवसर पर किसी से प्रेरणा, दिव्य मानव की प्रेरणा से, किसी के सानिध्य में कभी हम अच्छा सुन लेते हैं, अच्छा विचार सुन लेते हैं, तो घर आते हैं तो हमारा व्यवहार थोड़ा बदला बदला होता है। हमसे हमारे परिवार वाले पूछते रहते हैं, जब हम कोई अध्ययन शिविर या परिचय शिविर लेके जाते हैं तो कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि तो एक इनका कुछ ना कुछ अंश में आचरण हो पाता है, पर अपेक्षा तो हमेशा बनी रहती है। इसको हम देखते हैं, लेकिन इसकी पूर्णता जो हम कर पाते हैं, अनुभव कर सकें, इसके आधार पर अपने जीने को व्यवस्थित कर सकें, यही जीने की सार्थकता है। और इन्हीं से हमारे सुख, शांति, संतोष, आनंद की, परमानंद की निरंतरता बन पाती है। तो अब अगर इस चैप्टर को हम सारांश के रूप में देखें तो देख सकते हैं कि रहस्य मुक्ति के आधार पर, ब्रह्म मुक्ति के आधार पर जागृतिपूर्ण मनुष्य में बुद्धि व आत्मा के समत्व में आनंद की अनुभूति होती है, चित्त व बुद्धि के समत्व में संतोष की अनुभूति होती है, और वृत्ति व चित्त के समत्व में शांति की अनुभूति होती है, और मन और वृत्ति के समत्व में सुख की अनुभूति होती है। और फिर ये इनकी निरंतरता बनी ही रहती है। प्राण और मन के समत्व में शरीर स्वस्थ बना ही रहता है, बल स्फूर्त महसूस होता रहता है, उत्साह रहता है ना। शरीर और हृदय के समत्व में तृप्ति बनी रहती है। समाधानपूर्ण व्यवहार, उत्पादन कार्य के समत्व में सहस्तित्व तथा समृद्धि सुनिश्चित होती है।
विश्राम की आकांक्षा से ही मानव सभी क्रियाकलापों को करता है। इस विश्राम की सुनिश्चितता हो पाती है। ये सब रहस्य मुक्ति यानी भ्रम मुक्ति के फलन है। निर्भ्रमता के लिए अध्ययन जरूरी है। अध्ययन और अभ्यास पूर्वक ही हम अपने में निर्भ्रमता को सुनिश्चित कर पाते हैं। ऐसे निर्भ्रमित जीवन में ही निरंतर विश्राम की स्थिति में होते हैं, और निरंतर विश्राम में होने का तात्पर्य यही है सुख, शांति, संतोष और आनंद की निरंतरता स्वयं में सुनिश्चित होने से है। ऐसे जागृत मानव में 10 क्रियाएं को हमने अनुभव प्रमाण के आधार पर व्यवस्थित रहती हैं। इनका अध्ययन इस पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, और इसको अगर हम डिटेल में देखते हैं तो वो 122 आचरण के रूप में दिखाई देती हैं। इसको हम अगर देखेंगे तो अगली कुछ कक्षाओं में विस्तार से समझ सकते हैं, या जैसे मैंने कहा था कि आप स्वेच्छा से अगर उनको पढ़ना चाहें तो कांटेक्ट करके उस पुस्तक को अध्ययन भी कर सकते हैं। अब गृह कार्य करते हैं ताकि अब इस कक्षा से आपको है ना क्या बातें समझ में आई उन पे हम विचार कर पाएँ, है ना। तो हो सकता है कुछ जब हम लेक्चर को सुनते हैं, बात को सुनते हैं, तो कई बार हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, या कई बार जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ बातों को थोड़ा जल्दी से भी बोल गया हूँगा, परंतु ये लिखा हुआ है ही, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। और जो इस कॉन्टेक्ट में उनसे चर्चा भी कर सकते हैं, है ना। तो जितनी बातें आपको समझनी है, पूरा समझने में सहयोग हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप गृह कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको करते रहें। तो जागृति पूर्वक सुख की निरंतरता के अर्थ में सुख, शांति, संतोष एवं आनंद पूर्वक जीना हमारी मूल चाहना है या नहीं, इसको अपने में जांचना है। निर्भ्रमता, रहस्य मुक्ति, समझदारी ही निरंतर सुख का आधार है, या संवेदना पूर्वक जो हमारी मान्यता है और दूसरों से भाव पाकर भी इसकी निरंतरता हो सकती है कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करें, है ना, सुविधाओं से हम सुखी हो जाएं। क्या ऐसे हो सकता है, या ये ऐसे ही सुनिश्चित? हमारा प्रस्ताव तो ऐसा ही है, पर आपको अपने आधार पर जांचना है, अपने व्यक्तित्व का हम ठीक ठीक से आकलन कर पाएँ। जो हमने अभी क्राइटेरिया बताया भ्रांत अभ्रांत, कि हम भोगों में लगे हैं, ऐषणाओं में लगे हैं या उपकार में लगे हैं, है ना। आकलन किया जाए कि हमारा आहार, विहार और व्यवहार हमारी व्यवस्था में भागीदारी कितना नियमों के अनुरूप है, जितना हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है, और कितना उनमें व्यतिरेक दिखाई देता है, यानी हम कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो आपकी आवश्यकता, जिज्ञासा बढ़ेगी और आप जागृति की ओर गति हो पाए। ऐसी मेरी शुभकामना है कि इन बातों को आप विचार करते हुए नियम न्यायपूर्वक जीने में आपका मन लगे, और आप भी व्यवस्था में भागीदार बने, आप समाधान के हिस्से हों, ना कि समस्या के। इस शुभकामना के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात करेंगे।